मीरा सिन्हा जी, हम लोग 2-3 दिन को पहले भी आए थे, तो उस दिन भी हम देखे मीरा सिन्हा जी को। और इनके अंदर जो दिखाई पड़ता है उसका केवल एक विरोध, हम उसको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं रोशन जी को। और हम एक अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि अभी जो लोग हैं उसका एक व्हाट्सअप नंबर हम पाते हैं नाम के साथ, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन पार्टी के शब्दों में। और जो हम लोग की एक भाषा है उस शब्दों में हम आपको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। साथियों, ये बुद्ध की धरती है और यहाँ की गांधी की भी धरती है। ये भगत सिंह का जन्मदिन है तो शहीद आजम भगत सिंह की भी धरती है। सब लोग अपने अपने तरीके से लड़े इस समाज, इस देश के निर्माण के लिए, इस समाज के विकास के लिए। जब हमारा देश गुलाम था तो भगत सिंह और गांधी जी का जो रास्ता था, एक रास्ता गांधी जी का था, वो अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़े, और दूसरा रास्ता था भगत सिंह का। तो भगत सिंह में जरूरत पड़ा तो जरूर कहा जाता है कि वो क्रांतिकारी थे, लेकिन जो बम फोड़े वह बम मारने वाला बम नहीं था, वह बम आवाज़ करने वाला बम था। जो बम के दर्शन में तो भगत सिंह का जो किताब है उसमें है, वो जो गूंगी बहरी सरकार हो गई थी उस सरकार तक जनता की बात पहुंचाने के लिए, मारने के लिए नहीं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, केवल आवाज़ वाला बम। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमको सरकार तक आवाज़ पहुंचाना है। अपना जो विरोध है वो सरकार तक हमको लगता है अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, उसको पहुंचाना है। और पहुंचाने का जो माध्यम है, जो भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, हमको उस अधिकार का प्रयोग करना है। दूसरा यह जो बुद्ध की धरती है, आप लोग पढ़े होंगे, हमको भी पढ़ने का मौका मिला है। वो धरती है कि अंगुलीमाल कहता है कि रुको, और बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा। ये बुद्ध की धरती है। क्या हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम बुद्ध भी बन सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का भी आदर्श हमारे सामने है। और यह सरकार जो अंगुलीमाल के रूप में मेरे सामने आ रही है, तो हम उसके सामने बुद्ध के रूप में खड़ा हो जाए, करे तू कब रुकेगा। हम ये कहना चाहते हैं। गांधी जी हमारे हैं, गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह तो करते हैं। सत्याग्रह का मतलब आप लोग समझते होंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। उसको एक लाइन में क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। और सत्य ये है कि हमारे जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। सत्य ये है कि हम जिस मकान में रहते हैं, जिस मकान में हमारे बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, वह उस मकान पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। ये सत्य है और इस सत्य को हम सत्ता तक पहुंचाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इस सत्य को सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये गांधीवाद करता है। हम लड़ाई में हमें जो बुद्ध की जो धरती है, जो बुद्ध का आदर्श रहा है, हम हर तरीकों को अपनाएंगे, लेकिन हम लड़ाई में तांत्रिक तरीके से। कहा जाता है भगत सिंह कोई उग्रवादी नहीं थे, ठीक है, तो कह दे कि भगत सिंह उग्रवादी थे। भगत सिंह उग्रवादी नहीं थे। भगत सिंह का भी लड़ने का एक तरीका था। और भगत सिंह कहते हैं, अपने शब्दों में उनकी किताब पढ़िएगा,
कि तलवार किसान विचारों पर होता है, विचार को वो स्थान मानते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग लड़ेंगे और हर लड़ाई का जो भी तरीका होता है वो बुद्ध का तरीका भी हो सकता है, वो भगत सिंह का भी तरीका हो सकता है, और वो हमारे जो राष्ट्रीय पिता रहे हैं, राष्ट्रपिता, उनका भी तरीका हो सकता है। और हम अपनी लड़ाई के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हर तरीका अपनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं। हमारे बीच हमारी बहन भी बैठी हुई है, नवरात्रा का वर्ष चल रहा है। आप लोग जानते हैं शक्ति की अवतार है क्या, और 4 शक्ति बैठी हुई है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोज पूजा कर रहे होंगे, पूजा में शामिल होंगे। तो जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ी, तो आपके ऊपर भी अन्याय ही हो रहा है ना। ये लोग जो राक्षसी रूप में आपके सामने आ रहे हैं आपके जीवन को उजाड़ देने के लिए, क्या है, जीवन उजड़ जाएगा हमारा है। तो ऐसे राक्षसों के खिलाफ भी हमको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम दुर्गा भी बनेंगे। ये सोचना होगा तरीका, लेकिन हम हर लड़ाई को अपने साहस, अपने विवेक के आधार पर लड़ेंगे, और जिसका हथियार होगा एकता। अगर एकता नहीं रहेगी तो सारा विचार फेल कर जाएगा। गांधीवाद भी फेल हो जाएगा, भगत सिंह का भी विचार फेल हो जाएगा, और बुद्ध का विचार भी फेल हो जाएगा, और दुर्गा जी का भी विचार फेल हो जाएगा। वो भी नहीं रह पाएगा। हम लोग पूजा करते रहेंगे, और अगर दुर्गा जी जो जिस तरह से लड़े उस तरह से नहीं लड़ पाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग दुर्गा जी का पूजा करते रहेंगे। इसलिए हर स्थिति में एक होकर के लड़ना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। और आप लोग से खास करके बहन लोगों से आग्रह होगा, ये 4 शक्ति से काम नहीं चलेगा। आपकी जितनी शक्ति है कि आप लोग उसको इकट्ठा कीजिए, यानी जिसको कहते हैं महिला शक्ति, नारी शक्ति। हम आधी आबादी हैं, केवल जो प्रभावित हैं उनको ही नहीं, वो हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। हमारे यहाँ मूलवासी हैं, अभी आपको आप जरूरत पड़े तो जो प्रभावित हैं उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी, हम समाज के सभी तबका को, सभी लोगों को, दुकानदार को, शिक्षक को, कर्मचारी को, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब लोग को हम इस लड़ाई में शामिल करेंगे। उनसे अनुरोध करेंगे कि मेरी लड़ाई न्यायपूर्ण की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, मेरी लड़ाई जीवन की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। हम हर लोगों से अनुरोध करेंगे। ये इससे केवल काम नहीं चलेगा, हम व्यापक एकता बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमको दुख है तो केवल जो दुखियारी लोग हैं उनको हम जमा कर लें, ये काम नहीं करेंगे। और प्रशासन और सरकार से सीखने की चीज़ है कि जब उसको लगता है कि बिहार बल से काम नहीं चलेगा तो CRPF बुलाता है ना। उसको लगता है कि SPO और ASP से काम नहीं चलेगा तो वो IG को बुलाता है, और अपने हॉटलाइन पर वो गृह सचिव, वो मुख्यमंत्री से भी संपर्क करता है कि यहाँ ये स्थिति बन गई, अब क्या करना चाहिए। तो हम भी इसी तरह का काम करेंगे। इस इलाके के चारों तरफ के जो लोग हैं, इसलिए लड़ाई कठिन है, लड़ाई बड़ी है। अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, अपने मेहनत की कमाई का रक्षा करना चाहते हैं, आप जो सपना देखें उस सपने को बनाए रखना चाहते हैं, ये सारा काम करना। इसलिए हमारे जितेंद्र जी ठीक कहें, हमारी जो लड़ाई का तरीका है, ताकत तो जनता के पास है ना। भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी और भारतीय संविधान के मुताबिक भी जो खड़े होंगे, ताकत जनता के पास है। तो जहाँ ताकत है हमको वहाँ जाना होगा, और आप नहीं जाएंगे हम तो आप नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। नहीं देखते हैं
सरकार जब नहीं सुनती है, आप सुनते हैं तो सरकार क्या करती है, सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाती है और FIR करती है, तो सरकार कोर्ट में चल जाती है, कोर्ट का भी इस्तेमाल करती है, फिर कोर्ट से वारंट कराती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार भी अपने एजेंडा को बहाल करने के लिए, अपनी लड़ाई जीतने के लिए, जो उसका अधिग्रहण के लिए जो उसका निर्णय है उसको सफल बनाने के लिए वो अभी कोर्ट में जाती है, वो भी प्रशासन का मदद लेती है, नहीं लेती है, वो भी अपने अधिकारियों से बात करती है, सरकार से राय लेती है। तो हम क्यों छोड़ देंगे, हम भी सब लोगों का सहयोग लेंगे। जनता का जो भी तबका है, दुकानदार है, घर वाला है, मकान वाला है, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, इसके चारों तरफ के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कई सामाजिक संगठन हैं, सबका हम भी सहयोग लेंगे कि देखो हम पर अन्याय हो नहीं, ये करना होगा और हमारी ताकत, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। और ये विचार जो है हमारी शक्ति, इसको 400 बनाना होगा, ये बनाना होगा। ये 4 लोगों की जिम्मेवारी होगी, नहीं देखते हैं लोग घरे घर जाते हैं, तो 4 लोगों की जिम्मेवारी होगी कि अगला कार्यक्रम हो तो 400 आप जैसी नारी शक्ति खड़ा हो। क्या ये जरूरी है। रोशन जी से हम बात कर रहे थे कि यहाँ कई रोशन जी की जरूरत है, ठीक है, आप जैसे कई नौजवान लोगों की जरूरत है, भैया जैसे जो अनशन पर बैठे हुए हैं, ऐसे कई लोगों को की जरूरत है जो अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो। जरूरत पड़े तो यहाँ 100 लोग अनशन करने के लिए बैठ जाएं, वो स्थिति बनाना पड़ेगा। और यही कहते हुए हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। हम जब संकल्प लेते हैं ना तो हम पीठ नहीं दिखाते हैं, ये हमारा इतिहास है। हम लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, हमारा समर्पित जीवन है। हमारे बारे में सरकार बहुत कुछ कहती है कि ये लोग भड़काने वाला है, ये भी कहती है कि लोग पब्लिक को भड़काता है। भाई कहाँ भड़काते हैं हम वहाँ जाते हैं जहाँ आपका जुर्म होता है, हम वहाँ जाते हैं जहाँ आपका न्याय होता है। आप अन्याय मत कीजिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी को आज खत्म कर देंगे। सरकार निर्णय ले ले कि जो जनता का अधिकार है, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, ये सारे लोगों का जो राइट है, सारे लोगों की जो ज़रूरत है, एक नागरिक के नाते सबको घर, सबको राशन कार्ड, सबको जीने की व्यवस्था हो जाए। क्या जरूरत है कम्युनिस्ट पार्टी की? आप नहीं दे रहे हैं, न मजदूरों को हक दे रहे हैं, न बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई रोक रहे हैं, इसलिए इस झंडे की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि झंडा जो है वो भड़काता, तो आप कही हाँ हम कहते हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, आप अन्याय करिएगा वहाँ हम जाएंगे, ठीक है। और पहुँचते हैं, हमको यहाँ से हमारे जो सुजीत जी को